कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लाखों की तादाद में लोगों को संक्रमित किया है और हजारों लोगों को मौत की नींद भी सुला दी। इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार भी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रही है। सरकार का साफ तौर पर लोगों से आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी क्रम में लोगों में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने की होड़ लगी हुई है। आलम यह है कि लोग अब कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाने के लिए न सिर्फ अपना शहर बल्कि अपना राज्य भी पार करके दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस जिले में मूल रूप से रहने वाले लोगों को वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लेकिन दूसरे राज्यों की वजह से जिले के मूल निवासी वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार लोगों को वैक्सीन लगवाने का आग्रह कर रही है और लोगों की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों तथा राज्यों के सभी जिलों का वैक्सीनेशन का कोटा निर्धारित करते हुए कोरोना वैक्सीन मुहैया भी करा रही है। कोरोना वैक्सीन में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के नाम से दो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। कोविशील्ड की दोनों खुराक के बीच में से 3 से 4 महीने का अंतराल भी रखा गया है, जबकि कोवैक्सीन की दोनों खुराक के बीच में 1 महीने का अंतराल रखा गया है, जिसके चलते लोगों को कोवैक्सीन की मांग ज्यादा देखी जा रही है। आलम यह है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की चाह में उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली और हरियाणा के लोग नजदीकी जिले मेरठ में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए जिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उस पर दिल्ली और हरियाणा के लोग स्लॉट खुलने के साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं और फिर वैक्सीनेशन के लिए बताए गए वैक्सीनेशन सेंटर के पते पर पहुंचकर डॉक्टरों से वैक्सीनेशन के लिए कहते हैं और जब डॉक्टर उन्हें दूसरे राज्य का होने की वजह बताकर वैक्सीनेशन के लिए मना करते हैं, तो दूसरे राज्यों से आए ये लोग डॉक्टरों से भी बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही कई घटनाएं मेरठ में भी हो चुकी हैं, जिसके चलते अब सरकारी डॉक्टरों ने सरकार से ये मांग की है कि फिलहाल के लिए कोवैक्सीन को बंद कर दिया जाए और कोविशील्ड को भी बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ सरकारी डॉक्टरों ने इस बात की भी गुहार लगाई है कि निर्धारित सीमा में मेरठ के लिए मिल रही कोरोना वैक्सीन को सिर्फ मेरठ के ही नागरिकों को लगाया जाए, क्योंकि हर राज्य और हर जिले का कोटा केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है और उसी के तहत सभी राज्यों तथा जिलों को वैक्सीन भी मिल रही है, जो कि उस जिले के मूल निवासियों के लिए है। वहीं डॉक्टरों का ये भी कहना है कि दूसरे राज्यों से वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों की वजह से मेरठ के मूल लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, क्योंकि दूसरे राज्य के लोग अपना रजिस्ट्रेशन मेरठ में करा देते हैं और इसी वजह से मेरठ के नागरिक अपना कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते और देखते ही देखते महज कुछ देर के अंतराल पर रजिस्ट्रेशन स्लॉट भी फुल हो जाता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों का कहना है कि टीकाकरण के बाद शाम को हर जिले का डाटा तैयार किया जाता है और जब ये लोग मेरठ के वैक्सीनेशन का डाटा तैयार करते हैं तो उसमें वैक्सीनेशन के ग्राफ में गिरावट आ रही है, जिसकी मूल वजह से वैक्सीनेशन के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसे में सभी लोगों को जो कि दूसरे राज्यों से वैक्सीनेशन करवाने के लिए मेरठ आ रहे हैं, उन्हें वैक्सीनेशन न कर वापस भेजा जाए, क्योंकि हर जिले को मिलने वाली कोरोना वैक्सीन उस मूल जिले के लोगों के लिए है और अगर इसी तरह से दूसरे राज्यों के लोग अन्य राज्यों में जाकर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उस मूल जिले के लोगों को वैक्सीनेशन से वंचित होना पड़ सकता है और हो भी ऐसा ही रहा है। कि पिछले 1 महीने से लगभग हमारे यहाँ के लोगों को स्लॉट वो बुक ही नहीं हो रहे हैं और मेरे संज्ञान में अब ये भी आया है कि ये लोग नई ऐप डेवलप हो रहे हैं जो बहुत जल्दी यानी कि रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो ये सारे स्लॉट बुक करा रहे हैं हरियाणा और दिल्ली के लोग में बहुतायत में। अभी दबतवा में परसों मेरे मेडिकल अफसर डॉक्टर प्रवीण सिंह ने मुझे बताया कि सर एक गाड़ी के अंदर 45 लोग भर के दिल्ली से आए, मैं क्या करूं? तो हमने तुरंत डीएम सर को कहा, सर ने एकदम से फोर्स भेजी और हमने सबको इनको फिर वहाँ से हटाया। तो ये समस्या आ रही है, वो अभद्र व्यवहार करते हैं, हमारी टीम के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, पुलिस से भी काबू में नहीं आ रहे, वहाँ धरना देते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि हम वहाँ से आए हैं, हमारे घर के अंदर मृत्यु होगी, हमारा टीकाकरण होना चाहिए, ये गलती आपकी है कि आपने ऑनलाइन के अंदर हमने खोले क्यों है, स्लॉट खोले क्यों हैं, हम तो बुक करेंगे, ये हमारा अधिकार है, हम कोई पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, हम ही भारत के नागरिक हैं।
दिल्ली और हरियाणा के लोग सेकेंड डोज कोवैक्सीन का लगाने के लिए आ रहे हैं। जो हमारे को डोज मिली है वैक्सीन की शासन से, ये यहाँ के लोकल लोगों के लिए है जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है कोवैक्सीन की, और शासन की तरफ से निर्देश है कि यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। कैसे प्राथमिकता देंगे जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, स्लॉट बुक कर लेंगे, प्राथमिकता कैसे देंगे? तो हम लोगों का आधार कार्ड और जो कार्ड है उसको देख रहे हैं, उसके हिसाब से लोगों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिल्ली और हरियाणा के आधार कार्ड वाले हम उनको मना करें, वी आर ट्राइंग टू डिसवेड देम टू कम ओवर फॉर दिस। ऐसा नहीं है मेरठ वाले वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल मेरठ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए जो भी सुविधा हम प्रशासन के द्वारा दिया जाना चाहिए वो हम लोग देंगे। और जो जहां तक दूसरे राज्यों का प्रश्न है, हम लोग लगातार उनसे अनुरोध कर रहे हैं। जो वर्तमान वैक्सीनेशन के संबंध में जो निर्देश है उसको हमें भी पूरी तरह से पालन करना होगा, और लगातार इस पर हम लोग निगरानी भी रखे हुए हैं। तो पूरा प्रयास होगा कि मेरठ के लोगों के लिए कोई भी कहीं भी कोई परेशानी ना झेलना पड़े, ना वैक्सीन का कमी को झेलना पड़े। कोई सर अगर दूसरे राज्य से आके वैक्सीनेशन करवाएगा तो उसको क्या मना करा जाएगा या कैसे करा जाएगा? वर्तमान में शासन का निर्देश है, उसी को हमें पालन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग दूसरे से राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनको भी हम बता रहे हैं। मेरठ से LTV के लिए सागर एयर पार्थ की रिपोर्ट।